शिलिंगेश, शिरलिंगेश, सिद्धालिंगेश। ओके, सिद्धालिंगेश। हिंदी आता है? हाँ, हिंदी आ रही है। ओनली कन्नड़ा? हिंदी किसको भी नहीं आएगा। नहीं आएगा? आपको आता है कि हिंदी? गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोपहर के 2:30 बजे है। तो अभी तक मैंने तुंगभद्रा रिवर की हम्पी वाली साइड ही दिखाई है। तो अभी मैं जा रहा हूँ तुंगभद्रा रिवर के उस साइड पे, और कैसे जा रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे देखो छोटी बोट दिख रही है, उस बोट में मैं ये बाइक डालने वाला हूँ। आपको उस तरफ जाना होगा। तो ये जो पहाड़ दिख रहा है मेरे पीछे, तो उस पहाड़ के उस तरफ बक्कासरा करके एक ब्रिज है, उस ब्रिज के ऊपर से जाना पड़ता है। और डिस्टेंस लगभग है 20 से 25 किलोमीटर। मतलब पूरा ऐसे राउंड मार के यहाँ तक आने में 20 से 25 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाता है। तो वो बचाने के लिए मैं जा रहा हूँ इस बोट से। इसका टिकट है 20 रुपये पर पर्सन, और बाइक का भी 20 रुपये लेते हैं। तो 40 रुपये में मैं तुंगभद्रा रिवर के उस साइड पे पहुँचने वाला हूँ। तो चलो, बोट भी आ चुकी है, फटाफट निकलते हैं। आराम से लेना ना बाइक के ऊपर ही बैठे। हाँ, छोड़ दो। बोट के ऊपर बाइक, बाइक के ऊपर मैं। थोड़ा पानी ज्यादा हो बोल के मुश्किल हो, नहीं तो कम हो तो। भैया ले लो। सेल्फी के चक्कर में पानी में सेल्फी के चक्कर में 20 रुपया लेने लगे, पहले 10 रुपये लेते। बोट वाले ने 10 रुपये ज़्यादा लिए मेरे से। वो बोल रहा था कि मेरी बाइक बड़ी है, फिर भी ठीक है। मतलब मैं ऑलमोस्ट आधा लीटर पेट्रोल बचा के, पौना घंटा बचा के शॉर्टकट से यहाँ पे आए हो। एंड लुक एट द व्यू बिहाइंड मी। ऐसा लग रहा है किसी जुरासिक पार्क में आए हो। कितना मस्त है। मतलब सब राइस की खेती है यहाँ पे, ऊपर बड़े बड़े पत्थर, ये कोकोनट ट्रीज। सेम इसकी रिप्लिका इस तरफ है। मेरे पीछे देखो बहुत सारे लोग राइस लगा रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी चाहिए तो नदी के उस तरफ है, हम्पी के तरफ। अगर ब्यूटी चाहिए तो इस तरफ है। राइट नाउ आई एम एट पंपा सरोवर, और यहाँ पर आने के बाद मैं भी शॉक हो गया, क्योंकि ये देखो सब रिनोवेशन का काम चालू है। पंपा सरोवर का पूरा सरोवर खोल दिया है, पत्थरों को काट के फिर से नया बना रहे हैं वो। और ऊपर देखो वहाँ पे भी कुछ टेम्पल है, शबरी टेम्पल है, सीता माता का टेम्पल है, लक्ष्मी टेम्पल है, उस तरफ भी रिनोवेशन चालू है। अभी दिखाने के लिए तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। अगर पुरानी फ़ोटो रहेगी तो यहाँ पे आपको दिखा दूँगा मैं। बट बिलीव मी गाइज, ये पूरा सरोवर बनने के बाद, रिनोवेट होने के बाद बहुत ही सुंदर दिखने वाला है ये सरोवर, प्लस ऊपर के मंदिर। लगता है आधा एक साल तो जाएगा ये पूरा रिनोवेशन के लिए। पंपा सरोवर के बाद अभी मैं जा रहा था हिप्पी आइलैंड, और एक चीज़ दिखाने के लिए मैं रुका हूँ। ये देखो पुराने ज़माने का ब्रिज। मतलब अभी मैं हूँ तुंगभद्रा रिवर में। यहाँ पे देखो, यहाँ इस साइड पे पानी दिख रहा है, और वहाँ से वहाँ तक पूरा नदी का फ्लो है, लेवल है नदी का। और उस लेवल के ऊपर ये पुराने ज़माने का ब्रिज बनाया है। आधा पार्ट तो ख़त्म हो गया है उसका, बट अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है। नदी के इस साइड पे जगह जगह पे साइन बोर्ड लगाए हैं, जिसपे लिखा है बी अवेयर फ्रॉम बियर एंड लियोपर्ड। मतलब आपका सामना कभी भी जंगली भालू या चीता से हो सकता है। जनरली दिन में नहीं दिखते, बट एट नाइट वो दिख जाते हैं, इसलिए साइन बोर्ड वहाँ पे लगाया है। ये हम्पी में कुछ जगह पे रात में जाना अलाउ नहीं करते। रात में मतलब शाम होने से पहले ही आपको हम्पी में आना पड़ता है। आप किसी भी पहाड़ पे या फिर ऐसी वीरान जगह पे नहीं जा सकते। ज़बरदस्त है ना एकदम। मतलब आप ऐसे ही घूम रहे हो कहाँ पे भी, सपोज मैं अभी अकेले घूम रहा हूँ और सामने से चीता आ गया क्या रिएक्शन होगी मेरी, मतलब आपकी क्या होगी, मुझे कमेंट में बताओ। अभी मैं हूँ हिप्पी आइलैंड पे, और इसे हिप्पी आइलैंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस आइलैंड के दोनों तरफ तुंगभद्रा नदी है। मतलब तुंगभद्रा नदी डिवाइड होती है इस आइलैंड के दोनों तरफ। एक फ्लो यहाँ से जाता है, मेरे पीछे देखो विरूपाक्ष टेम्पल दिख रहा है, उसके नीचे से एक पार्ट जाता है, और दूसरा पार्ट जो ब्रिज बनाया था जिस नदी के फ्लो में था मैं, वो दूसरा फ्लो उस साइड से जाता है। तो ये तो हो गया आइलैंड। बट इसे हिप्पी क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैफ़े एंड क्लब्स थे। जो फॉरेनर्स यहाँ पे आते थे वो सारे इसी आइलैंड पे आते थे पार्टी करने के लिए। यहाँ पे रात भर पार्टी हुआ करती थी। बहुत सारे
हम्पी के लोगों का अपोज था यहाँ पे, क्योंकि हम्पी इज़ अ होली लैंड। ज़्यादा अपोज होने के बाद नवंबर या दिसंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार यहाँ पे जितने भी सारे कैफेज थे, क्लब्स थे, उन सारे कैफेज के ऊपर बुलडोजर चला दिया और सारे के सारे क्लब्स, जितने भी होटल्स थे, पार्टी लैंड थे, वो सारे डिमोलिश कर दिए। तो उसके बाद 2020 के बाद अभी यहाँ पे कोई नहीं है। जो भी सारे कैफेज थे यहाँ पे पुराने, उनके सारे खंडर ही बचे हैं अभी यहाँ पे। तो हिप्पी आइलैंड के जैसा यहाँ पे कोई भी दूसरा अल्टरनेटिव्स नहीं है। मैंने बहुत लोगों से पूछा, मैं जहाँ पे रहता हूँ उनसे भी पूछा, बट देयर इज़ नो अल्टरनेटिव फॉर दी हिप्पी आइलैंड टिल नाउ इन दी हम्पी। सो आप लोग यहाँ पे आ रहे हो, आप सोच रहे हो कि पार्टी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ पे पूरा का पूरा बैन है यहाँ पे। और ऑलमोस्ट पूरा हम्पी सिटी इज़ अ वेजिटेरियन सिटी, सो नॉनवेज भी नहीं मिलता वहाँ पे। और गाइज आप ही देखो, मेरे पीछे ये है विरूपाक्ष टेम्पल विच इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, और उसके यहाँ पे सब पार्टी कर रहे हैं, दिन रात पार्टी चल रही है, डिस्को, लाउड म्यूजिक। तो ऑब्वियसली यहाँ के लोगों का अपोज होगा ही। आइलैंड के दूसरी तरफ है अंजनेंद्री हिल विच इज़ अ बर्थ प्लेस ऑफ हनुमान। तो इतने सारे होली प्लेसेस है यहाँ पे, इसलिए ज़्यादा अपोज होने के बाद सब कुछ डिमोलिश। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप आओगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप पार्टी करने आए हो हम्पी में, तो आपके लिए हम्पी बिल्कुल नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ पे सब खत्म हो गया है पार्टी वाला एरिया। बस आप यहाँ का आर्किटेक्चर, यहाँ की हिस्ट्री जानना चाहते हो तभी आओ हम्पी में, नहीं तो मत आ जाओ। तो यहाँ तक आए हो तो यहाँ से भी आप जा सकते हो विरूपाक्ष टेम्पल, या फिर हम्पी में कोरेकल राइड लेके या फिर बाइक लेके भी जा सकते हो। वहाँ पे छोटी सी बोट है। तो मेरा पूरा राउंड ट्रिप हो गया है। हम्पी से मैं पहले गया था विजया विठला टेम्पल, वहाँ से मैं बोट लेके पंपा सरोवर गया था, पंपा सरोवर से फिर यहाँ पे घूम के मैं हिप्पी आइलैंड आया हूँ। और यहाँ से भी मैं जा सकता हूँ वहाँ पे, बट अभी नहीं जाने वाला मैं, क्योंकि मुझे जाना है अंजनेंद्री हिल। तो वहाँ पे मैं सनसेट देखूंगा, सनसेट एंजॉय करूंगा। उसके बाद देखूंगा यहाँ से आऊँगा, नहीं तो उस तरफ से जाऊँगा, विच इज़ नॉट डिसाइडेड एट। सो देखते हैं। शाम के 4:45 बजे एंड फाइनली आई एम गोइंग टू अंजनाद्री हिल्स विच इज़ अ बर्थ प्लेस ऑफ हनुमान, जो वहाँ पे है। देखो वहाँ पे हनुमान टेम्पल है, और बाइक यहाँ पे पार्क की है मैंने। यहाँ से इस साइड से चल के ऊपर तक चढ़ के जाना है हमें। जय श्री राम। अंजनाद्री पर्वत चढ़ना शुरू किया है। अभी तक 50 स्टेप्स हो गए मेरे। हर एक जगह पे उन्होंने काउंट लिखा है, दिस इज़ 50th। तो अभी तक 50th हो गए मेरे, और मुझे लगता है स्टार्ट टू एंड तक ऐसे स्टेप्स है और ऐसे ही शेल्टर किया है। धूप में भी आप चढ़ सकते हो, बारिश में भी चढ़ सकते हो। व्हाट इज़ योर नेम? श्रीलिंगेश। हाँ, श्रीलिंगेश। श्रीलिंगेश, श्रीलिंगेश। शिरलिंगेश, सिद्धालिंगेश। ओके, सिद्धालिंगेश। हिंदी आता है? हाँ, हिंदी आ रही है। ओनली कन्नड़ा? हिंदी कन्नड़ा, हिंदी किसको भी नहीं आएगा। नहीं आएगा? आपको आता है कि हिंदी? तो अभी तक आधा पर्वत चढ़ चुका हूँ मैं, और शेल्टर नीचे तक ही है, 350 स्टेप्स तक ही है। अभी 450 स्टेप चढ़ के ऊपर आए हो, और यहाँ पे देखो और आधा बचा है। एंड लुक एट माई बैक, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। मातंग पर्वत दिख रहा है, जहाँ पे मैं कल गया था सनसेट देखने के लिए, और आज यहाँ पे आया हूँ आज का सनसेट देखने के लिए। टोटल 575 स्टेप्स है, और अभी तक मेरे कंप्लीट हो चुके हैं इतने 470। अभी 105 स्टेप्स बचे हैं, बस 10 मिनट में हो जाएंगे। आई शपथ, एक नंबर, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। और अंजनाद्री हम्पी का सबसे बड़ा पर्वत होगा शायद, मतलब आई एम नॉट श्योर, मैं जस्ट गेस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से देखो कितना बड़ा एरिया दिख रहा है। अमेजिंग, अमेजिंग, ट्रूली अमेजिंग। बहुत सारे बंदर भी है, मतलब हनुमान टेम्पल है तो उनके भक्त होंगे ही यहाँ पे। और यहाँ पे देखो पानी का भी प्रबंध है, यहाँ पे टेम्पल है। अभी थोड़ा रिलैक्स करता हूँ, पानी पीता हूँ। सनसेट होने में अभी 1 घंटा बाकी है, तो तब तक मंदिर होके आता हूँ मैं, एंड एक जगह पे बैठ के मस्त नज़ारों का आनंद लूटेंगे और सनसेट देखेंगे। यहाँ के बहुत ही फ्रेंडली बंदर है, मतलब मैंने थोड़ी देर पहले देखा कुछ छोटे छोटे बच्चे शेक हैंड कर रहे थे बंदरों को। इस बंदर को देख के थोड़ा बैड फील हो रहा है, इसके दोनों हाथ टूट गए हैं, मतलब कैसे क्लाइंब करता होगा। और शायद बंदरिया है, ये बंदरिया है और प्रेग्नेंट भी है। और यहाँ पे देखो पीछे, यहाँ पे भी एक बंदरिया और उसका बच्चा दूध पी रहा है। थोड़ी ही देर में सनसेट हो जाएगा, और बहुत ही सुंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मंदिर है हनुमान जी का।
और ऐसा मंदिर आपको कहीं पे भी नहीं दिखाई देगा। एक तरफ है राम लक्ष्मण सीता, उनकी मूर्तियाँ है, और दूसरी तरफ है हनुमान जी की मूर्ति। हम सबको पता है कि वानर सेना ने राम सेतु बनाकर राम जी को लंका भेजा था। तो जो पत्थर वानर सेना ने यूज़ किए थे राम सेतु बनाने के लिए, उसका एक पत्थर यहाँ पे है और वहाँ पे पानी में वो पत्थर रखा है और लिटरली गाइज वो पत्थर तैर रहा है। मैं अंदर फ़ोटो नहीं निकाल पाया क्योंकि फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी मंदिर में अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने एक भी फ़ोटो नहीं निकाला अंदर से। अगर अलाउड होता तो लिटरली गाइज मैं आपको दिखा देता। तो आपको वो चीज़ देखनी है तो आपको यहीं पे ही खुद आना पड़ेगा, खुद से देखना पड़ेगा। मैं भी शॉक हो गया कि ऐसे कैसे, मतलब वहाँ पे उसका वेट भी लिखा है, उसका वेट है 25 kg उस पत्थर का वेट, और वो लिटरली पानी में तैर रहा है। एक अंदर वाटर टैंक बनाया है ग्लास का, उसके अंदर वो पत्थर रखा है और लिटरली गाइज वो पत्थर तैर रहा है। तो गाइस सनसेट भी हो चुका है और अंधेरा होने से पहले मुझे पहुंचना है गेस्ट हाउस पे, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता, जिस बोट से मैं आया था बाइक लेके, तो वो बोट चालू होगी। तो बहुत दूर से शायद मुझे जाना पड़ेगा, अराउंड पौना घंटा लगेगा 25-30 किलोमीटर से। तो आज का मेरा लास्ट डे था हम्पी का, तो ऑलमोस्ट 80% मैंने हम्पी एक्सप्लोर किया है। आप भी बताओ आपको सारे एपिसोड्स कैसे लगे। और कल मैं जा रहा हूँ बैक टू पुणे। And अगर if you are coming to the Hampi and if you have lots of questions, please do comment me. I'll try to answer all the questions that you have. I hope आपको सारे वीडियोस हम्पी के अच्छे लगे होंगे, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब राइट नाउ, लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।